बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, कुरान पाक की दूसरी सूरह मुबारक सूरतुल बक़रा इसमें एक वाक़या बयान हुआ है। जिस वजह से इस सूरत को सूरतुल बक़रा कहा। ये एक गाय का वाक़या इसमें दर्ज। और इस वाक़या की तफसीर में और इन आयात की तफसीर में मुफस्सिरीन किराम एक और वाक़या दर्ज किया है। जो इस गाय के वाक़या के सियाक़ व सबाक़ बयान किया गया। गुज़श्ता जुमे भी इसी नौइयत का एक हदीस से वाक़या हमने बयान किया कि एक शख्स बाजार में कोई चीज फरोख्त कर रहा है। जिस तरह पुराने जमाने में या इस दौर में भी गली कूचों में लोग सौदा बेचते हैं, फेरी लगाते हैं, जिसको हम अपनी जबान में फेरी लगाने वाला। फेरी लगाने वाले ने आवाज दी तो घर से एक बंदा, एक जवान निकला। जो चीज वो बेच रहा था उससे वो लेना चाहे। कीमत तय हुई। अब वो नौजवान घर जाता है। वो जो चीज मैंने खरीदी है, इसकी कीमत, इसके पैसे अंदर से घर से ले आऊं और इसको दूं और चीज ले लूं। लेकिन घर जाने के बाद पता चला कि मेरे वालिदैन जो हैं वो सोए हुए।
आराम कर रहे हैं। और जो हमारा वो खजाना है या बैतुल माल है या जहाँ हम चीज़ अपना पैसा रखते हैं, उसकी चाबी वालिदैन के पास है या उनके सिरहाने के नीचे। अब ये की सूरत है कि वालिदैन को उठाऊं, जगाऊं और उनसे वो पैसे लूं या चाबी लूं, वहाँ से पैसे निकाल के दूं और जो चीज़ खरीदी है उसको ले। लेकिन उस जवान ने वालिदैन को उठाना पसंद ना की। इसी तरह का वाक़या एक गुज़श्ता जुमे सहीह बुखारी की हदीस की रोशनी में भी बयान हुआ। तो वालिदैन की ज़रूरत के लिए वो दूध लेके खड़ा था, वालिदैन सोए हुए थे, दूध वालिदैन ने पीना है लेकिन उसने जगाया नहीं। उसके बदले जो कुछ हुआ वो गुज़श्ता खुतबे में वज़ाहत। एक बड़ी मुसीबत से अल्लाह ने उस जवान को निजात दी जिसने वालिदैन के आराम को अपनी ज़ात और मुशक्क़त पर तरजीह दी। ये वाक़या भी इसी नौइयत का। जब उसने ये देखा कि वालिदैन तो सो रहे, सौदा भी मेरा हो गया, पैसे भी मेरे पास नहीं, वालिदैन को नहीं उठाया, नहीं जगाया, आराम में खलल नहीं डाला। यानी इन वाक़यात से हमें सबक और दर्स जो नसीब होता है उसकी तरफ तवज्जो किया। हमारी बदकिस्मती यह है कि हम वाक़े को वाक़े के तौर पर, किस्से के तौर पर सुनते हैं, अपनी जिंदगी पर उसको फिट नहीं कर। कुरान पाक में जितने वाक़यात आप उनको पढ़ेंगे तो कुरान पाक ने यही कहा होगा कि ये वाक़या तुम्हारे लिए दरस है, सबक है, नसीहत है। तो जो उसका खुलासा नसीहत है उसकी तरफ हम अपने गिरबानों में, अपनी सीरत, अपने किरदार में झांकें कि क्या हम भी ऐसे ही हैं। अल्लाह से उम्मीद तो है कि ऐसे ही करामात और मुइज़ात का ज़हूर हो, ऐसे ही रिज़्क़ हमें नसीब हो जैसे इन लोगों को हुआ। लेकिन वो किरदार, वो सीरत अपनाने के लिए तैयार नहीं। तो ये जवान बारह है जिससे ये चीज़ खरीदी थी, उसे कहा कि मेरे आप सौदा तय हो चुका, मैं अंदर कीमत पैसे लेने गया हूं लेकिन मेरे वालिदैन सोए हुए, मैं उनको जगा नहीं सकता, पसंद नहीं करता, लिहाजा आप कुछ देर ठहर जाए, जब मेरे वालिदैन उठेंगे मैं आपको इसकी कीमत अदा करूं। उस सौदा बेचने वाले ने कहा कि आप वालिदैन को उठाएं, जगाएं, अगर आप मुझे इंतज़ार की ये ज़ामत मुझे ना उठानी पड़े और फौरी कीमत अदा कर दे तो मैं इसमें मज़ीद रियायत कर, यानी जितनी कीमत तय हुई है उससे कुछ कम दे। अब जवान वो कहता है कि जितनी कीमत तय हुई है उससे ज़्यादा ले ले, मैं ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूं लेकिन वालिदैन को जगाऊंगा नहीं, उठाऊंगा नहीं। वो कीमत कम करता गया, ये कीमत चढ़ाता गया, लेकिन आखिर पे फैसला यही हुआ कि अगर तो इंतजार नहीं कर सकता तो मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूं लेकिन वालिदैन को नहीं उठाऊं।
इसमें नौजवान तबका जो है वो गौर करे, अपने घर के माहौल को देखे कि हमारा किरदार वालिदैन के आराम और सुकून के लिए यही है। अगर ऐसे है ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप पर अल्लाह की रहमत है, इनाम। और अगर ऐसा नहीं है तो अपनी फिर सीरत पर, किरदार पर गौर करे। अल्लाह से जिन बातों की आप उम्मीद लगाए बैठे हैं, ज़रा जिन साहिब किरदार लोगों पर वो रामतें हुई उनका किरदार भी अपना है। आखिरकार वो फेरी लगाने वाला गुस्से में आके चला, लेकिन इसने वालिदैन को नहीं जगाया। इसने कहा ये नहीं हो सकता, नुकसान होता है हो जाए, सस्ती चीज नहीं मिलती ना मिले, महंगी मिलती है बाद में ले लेंगे। लेकिन वालिदैन को उठाना और जगाना और उनकी नींद में खलल डालना, ये हमारे लिए तो कोई ऐब या गुनाह वाली बात ही नहीं समझा। बल्कि अगर वालिदैन ये बात, इसका तकाजा भी हमसे करे कि आपकी औलाद शोर कर रही है या हमें सोने नहीं देती, आराम नहीं करने देती, तो हम कहते हैं भाई इनको थाने बंद करा है, इनको जहर दे दें, इनको मार दें। यानी हमारा किरदार, हमारी सीरत, हमारे अल्फाज, हमारे अक़वाल की हालत कैफियत ये है। अब वो सौदा तो नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह नेकी करने वालों की नेकी ज़ाये नहीं कर। इसी पर हमारी बात खत्म हुई गुज़श्ता जुमे। ला युज़ीउ अजरल मोहसिनीन, उसका वादा है कि नेकी करने वाले, एहसान करने वाले की मैं नेकी को ज़ाये नहीं कर। अब ये हालत, ये फैसला तो ज़मीन पर एक जवान ने वालिदैन की खिदमत का, एहतराम का, इकराम की इंतहा की है। अब अल्लाह का जो वादा है उसके तनाजुर में ये जरा देखे सूरतुल बकरा के इस वाक़े। अब वो फैसला आसमान पे हो चुका है कि इस जवान की, इस नेकी का, इस एहसान का, इस अदब एहतराम का, इसको बदला देना। क्योंकि हदीस पाक में कि अल्लाह तबारक व तआला वालिदैन के नाफरमान की सजा आखिरत तक ही नहीं मुअल्लक रखता। बहुत सारे गुनाह अल्लाह ढील दे देता है, मोहलत दे देता है, बंदा करता रहता है, अल्लाह ताला नहीं पकड़, कहता है क़यामत का दिन तो है ही, हिसाब तो है ही, जहन्नम तो है ही, उस दिन अज़ाब हो। लेकिन वालिदैन के नाफरमान के लिए अल्लाह ताला सजा की तखीर नहीं करता, अल्लाह उसकी सजा दुनिया में दे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये गुनाह ऐसा है जिसकी सजा दुनिया में बहुत जल्द अल्लाह ताला इस सजा को देते वालिदैन के नाफरमान को, गुस्ताख हो। तो अब इस पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होने लगा। अब वो सूरतुल बकरा का वो वाक़या जो कुरान में बयान हुआ, उसकी तरफ तवज्जो कि एक शख्स ने लालच में आग अपने बे औलाद हकीकी चाचा को कत्ल कर। ये चाचा मरेगा, इसकी औलाद तो है नहीं। बहुत सारे लोग इस हिरस और लालच में बैठे होते हैं कि चाचा कब मरे बे औलाद, कि उसकी माल, उसकी विरासत हमें नसीब। और यहां भी रुक के ये बात सुन ले, इस्लाम पे कुर्बान जाए कि इस्लाम ने एक कानून बनाया कि जो कातिल है वो मकतूल के विरासत का वारिस नहीं हो। ये उसूल है इस्लाम। अगर ये उसूल ना होता तो रोजाना कहीं वालिदैन कत्ल होते और कहीं चाचे और ताए कत्ल। इस्लाम का ये उसूल है, जो कातिल है
किसी बंदे का वो अपने मकतूल के माल का वारिस नहीं बन सकता। वो कत्ल करेगा, विरासत से महरूम। बाप को कत्ल करे, चाचा को कत्ल करे, किसी को कत्ल करे, इस लालच में कि इसके माल जल्दी विरासत मुझे मिल जाए, वो वारिस बन ही नहीं सकता। जो कातिल जो ये वालिदैन को और रिश्तेदारों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, तो इस ने अपने चाचे को विरासत के माल के लालच में कत्ल करने के बाद रात को मैयत को, लाश को उठाया, जो मुखालिफिन के जो दुश्मन थे उनके जाके दरवाजे के सामने चचे की मैयत को फेंक। सवेरे उठेंगे लोग, सारे कबीला इकट्ठा होकर कहेगा कि हमारे मुखालिफिन दुश्मनों ने हमारा बंदा मार था, कत्ल उस पे पड़ जाए, माल मुझे मिल जाए। जब ऐसा वाकया पेश आए तो जिनके यहां मैयत, जिनके यहां लाश मिली थी, उनको बुलाया। जमाना किसका था? सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम। बुलाया गया कि आपके दरवाजे के सामने मैयत मिली है, लाश मिली है, आप इनके मुखालिफिन हैं, दुश्मन हैं, आपने उस बंदे को मारा है। पूरा कबीला इकट्ठा किया, हमने कोई ऐसा वाकया, हम में से ऐसा वाकया हमसे सजा नहीं हुआ, हमने ऐसा नहीं किया। जब बात किसास तक पहुंची कि आपने ही मारा है, मैयत आपके यहां से मिली है, लाश आपके यहां से मिली है, या इसका कोई निशान या कोई दलील दो, या फिर इस कत्ल का बदला है या दियत। तो वो सारे कबीले के लोग इकट्ठे हो गए सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास। क्या मूसा पैगंबर, अल्लाह इस बात पर गवाह है कि हम कातिल नहीं हैं, लेकिन हम पे ये कत्ल पड़ रहा है। आपको अल्लाह ने ये शान बख्शी है कि आप कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह से हम कलाम होते। तो मसला तो हल हो सकता है कि आप अल्लाह तबारक व तआला से जब हम कलाम हो तो ये मसला हमारा हल कर दें और पूछें अल्लाह से कि इसका कातिल कौन है, असल कातिल पता चल जाए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इस सवाल अल्लाह ताला के सामने रखूंगा और पूछूं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की हुजूर अर्ज की कि या अल्लाह, ये मुहिम्मा है, एक अंधा कत्ल है, मेरी कौम में है। एक कबीला कहता है कि इन्होंने मारा है, दूसरा कहता है हमने नहीं मारा, उसका असल कातिल। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया अल्लाह की हिकमतें देखें, उसकी तदबीरें देखें, उसके फैसले देखें। इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तज़बहू बक़रा। मूसा अलैहिस्सलाम आए वापस कोई तूर से, कौम को बुलाया, फरमाया मैंने तुम्हारा सवाल रखा था। अल्लाह ने अर्शाद फरमाया, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय को ज़बह करो। अब उनके लिए, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों के लिए, उस कौम के लिए गाय का ज़बह करना भी एक मुश्किल अमर, क्योंकि वो बछड़े की पूजा करते रहे, गाय को वो महबूब समझते थे। इसको कहते हैं ना कि एक तीर से दो शिकार। एक तो है कि उसको वालिदैन के फर्मबरदार को सिला देना, दूसरा इनके हाथों गाय को ज़बह करवाना है, इनके अकीदे को ज़बह करवाना। उन्होंने कहा पूछा तो था मूसा अलैहिस्सलाम ने, लेकिन ये अजीब अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि गाय को ज़बह करो। अब गाय हमारा माबूद। तो सारी कौम ने कहा कि कातिल मिलता है या नहीं मिलता, अपने मजहब को तो ज़बह ना करो, गाय को तो ज़बह ना करो। कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम को खुद ही तो कहा है, उन्होंने रब से पूछा है, अब हम इससे पीछे कैसे हट सकते? चलो पीछे हटने का एक रास्ता, तरीका, तवील सोचते हैं कि ऐसे इतराज़ात
गाय पर ऐसे शरायत रखते हैं, न ऐसी गाय मिले न ज़बह करनी, कोई ना कोई मामला और कोई ना कोई रास्ता और मूसा अलैहिस्सलाम निकालेंगे, फिर जब गाय हम ज़बह नहीं करेंगे ऐसी मिलेगी। वो आए, क्या मूसा अलैहिस्सलाम गाय सिर्फ गाय का हुक्म ही है या कोई खास गाय है? हम ये पूछने आए हैं कि गाय कैसी हो। उन्होंने कहा हजरत आपके सवाल का मैंने अल्लाह के सामने रखा। अल्लाह ताला फरमाता है वो गाय बूढ़ी ना हो, बच्ची ना हो, इसके दरमियान जवान हो। फिर आए वो दूध देती हो या मुशक्कत पे काम, लोग गांव से गाय से काम लेते, उनको कुएं पे बाज दफा जो देते थे और उससे पानी निकालते थे। तो कोई ऐसी गाय जो है वो बछड़ी ऐसी हो सकती है जिसको से मुशक्कत ली गई हो, लिहाजा अगर ऐसी कर दें तो कोई हरज तो नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, वो खेती को पानी भी ना पिलाती, न बड़ी हो न मुशक्कत उससे ली गई। फिर आए उसका रंग कैसा होना चाहिए। इरादा यह था कि किसी तरीके ये गाय ज़बह करने वाला मामला हमसे टल जाए। वो दुनिया में तदबीर करते थे, अल्लाह आसमान पे तदबीर करते, उसकी तदबीर जो है वो गालिब है। अल्लाह खैरुल माकिरीन, उसकी तदबीर बेहतरीन है और गालिब। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जवाब आया, फरमाया अपनी कौम को कहो कि उसका रंग ज़रद हो और चमकीला हो और इतनी खूबसूरत हो कि देखने वालों को खुश कर। उनका इरादा तो यह था कि जान छूटे, लेकिन जान गाय ज़बह करने से छूट नहीं रही थी, शरायत कड़ी हो रही। उन्होंने कहा जब कोई सूरत नहीं है तो फिर आप गाय को ज़बह करते हैं, लेकिन गाय फिर ऐसी जैसा कुरान कह रहा है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, वैसी गाय तलाश करें। अब उस गाय की तलाश में निकले। वो गाय वहीं से मिलनी थी जिसने अपने वालिदैन को नहीं उठाया, जिसने अपने वालिदैन को नहीं जगाया, जिसने अपने मां बाप के आराम में खलल नहीं डाला था, जिसने एक कीमती सौदा तो जाने दिया लेकिन वालिदैन की नींद को खराब नहीं किया, ऊंची आवाज से बोला नहीं है। तलाश करते करते वो गाय कैसी हो, सारा इलाका छान मारा, वही जवान उसी के यहां उसी की डेरे पर वो गाय मौजूद है जो उन शरायत पे पूरी उतरती है जिन्हें अल्लाह हुक्म देता है ज़बह। जब वो सारी कौम आए, भाई ये गाय हम खरीदते हैं, ये उस मियार पे पूरी उतर है। अब जब एक ही गाय हो पूरे इलाके पूरे मुल्क में, वो एक ही गाय हो और लेने भी लाजिम हो, फिर देने वाला लेने वालों की जरूरत और मजबूरी हो, और देने वाला जो है फिर वो अपनी कीमत तो मांगे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उस गाय को सोने के साथ तोल के खरीदा गया और उस घर को अल्लाह ने भर दिया, उस जवान को अल्लाह ने माल और दौलत व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला याहतसिब, जहां से वामो गुमान भी नहीं था, रिज़्क़ की वो फरावानी की, सिर्फ एक लम्हा वालिदैन को आराम को खराब नहीं किया। ये सिला है वालिदैन से मोहब्बत, वालिदैन से अक़ीदत, वालिदैन के अदब, वालिदैन के एहतराम। ज़रा सूरतुल बकरा से आगे चले सूरह यूसुफ की तरफ। उसमें औलाद और बाप का किरदार मौजूद है। एक ही बाप है, सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम। औलाद जो है वो 11 बेटे, 11 बेटों में से 2 सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम और सैयदना बिन्यामीन, ये 2 भाई। बाज़ ने लिखा है मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन कि ये 2
सगे भाई, मां और बाप के लिहाज, और दोनों जो बाकी जो भाई हैं 10, वो बाप तो यकूब अलैहिस्सलाम लेकिन मां अलग। अब एक घर में 11 भाई मौजूद है, इसको जरा 2 हिस्सों में तकसीम करें। एक तरफ 9 भाई, दूसरी तरफ 2 भाई, और इन 11 का बाप एक यकूब अलैहिस्सलाम। इन 9 भाइयों के, इस 10 भाई को किरदार को, 9 भाई जो अलग है इनके किरदार को पढ़े और 2 भाइयों के किरदार को पढ़े। इन्होंने वालिदैन की मोहब्बत को हासिल किया है, बाप की मोहब्बत को हासिल किया है, और इन 9 भाइयों ने अपने बाप को तकलीफ देने का इरादा किया, दुख देने का इरादा किया। इन भाइयों ने दुख दिया है। इनकी हालत देखे, इनकी कैफियत देखे, इनकी फिर तकालीफ देखे, इनके फिर सब्र देखे, इनकी फिर जिल्लत और रुसवाई देखे, इनकी गुर्बत और फक्र और तंग दस्ती देखे, और जिन्होंने बाप को खुश किया है उन 2 भाइयों को तख्त पर बैठा देखे। ये दोनों का किरदार, 2 किरदार हैं सूरह यूसुफ। इस रंग से, इस अंदाज से पढ़े कि जिसके पीछे वालिद की दुआएं, वालिद की मोहब्बत है, वालिद का प्यार है, वो किन लम्हात से गुजर के और किन मसाइब से और तकालीफ आज़माइशों से गुजर के अल्लाह ने उसको तख्त पर पहुंचाया। और जिनके पीछे वालिदैन की दुआएं ने वालिदैन को तकलीफ दी हुई, वालिदैन को परेशान किया हुआ, उनकी हालत और कैफियत को भी देखे। दोनों किरदार सूरह यूसुफ में मौजूद है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब मरूफ वाक़या है, सिर्फ खुलासा जो मौजू से मुतल्लिक़ है वो आपके सामने रखता हूं। वो पहलू ख्वाब को देख, बाप के सामने अपनी ख्वाब को बयान की, अब्बा जी मैंने ख्वाब में 11 सितारों को, सूरज और चांद को सजदा करता है, अपने आप को देख, ये सजदा कर रहे। मैंने ये सूरत, ये कैफियत देखी। अब इस ख्वाब की ताबीर बयान फरमाए। सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम फरमाया, बेटा इसकी तो बड़ी प्यारी ताबीर महसूस होती। अल्लाह तबारक व तआला तुझे इज्जत देगा, नबूवत देगा, मकाम देगा और शान देगा, और वक्त आएगा अल्लाह तबारक व तआला तुझे इल्म से नवाजेगा। बातों की तावील, ख्वाबों की ताबीर, बातों की गहराई तक पहुंचने का अमल का सलाहियत अल्लाह तुझे बख्शे। लेकिन बेटा ये ख्वाब, इसकी जो ताबीर मैंने की है, ये अपने हकीकी भाइयों के सामने बयान अगर, वो तो इसे हसद करें। भाइयों का भाइयों से हसद, सूरह यूसुफ में उसका पूरी तफसील मौजूद है। उनकी इज्जत से, उनकी शोहरत से, उनके मकाम से, उनके माल से, उनके इल्म से, उनकी फजीलत से, उनके दर्जात से। फरमाया ये कोई ना कोई तदबीर करेंगे तेरे खिलाफ, और वो तदबीर कर रहे हैं। कहते हैं अजीब बात है कि बाप हमारा एक बेटे से इतनी मोहब्बत करता, यूसुफ अलैहिस्सलाम। और याद रखिए इस्लाम का उसूल और ज़ाब्ता क्या है कि मामलात में, लेने देने में अपनी औलाद में इंसाफ है। ए दिलो बैना औलादिकुम, लेकिन दिल की जो कैफियत, जो मोहब्बत की कैफियत है, एक बेटे के साथ मोहब्बत और दिली झुकाव वालिदैन का, ये बंदे के इख्तियार में नहीं होता, ये मोहब्बत अल्लाह की तरफ से होती। इसकी दलील वो हदीस है जो अबू दाऊद में मौजूद है। सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात 11 थी। सबके यहाँ इंसाफ था, अदल था और बारी की तकसीम थी। लेकिन दिल के अंदर मोहब्बत, प्यार के वो जज्बात लाजिम अमर है,
कराइन भी हैं, शवाहिद भी हैं, दलाइल भी है कि वो सईदा आयशा के साथ तो रसूलुल्लाह दुआ किया करते थे कि ऐ अल्लाह, ये जो मेरे दिल की कैफियत है, दिल का झुकाव है, इसमें आयशा की मोहब्बत ज्यादा है, इस पर मुझे मुआवजा न करना, इस पर मुझे न पकड़ना। ये मेरे दिल का मामला है जो तेरे कंट्रोल में है। जहां मामलात हैं वहां मैं मोहम्मद इंसाफ करता हूं। तो ये दिल की कैफियत, एक बेटे से फितरी तौर पे मोहब्बत ज्यादा होती, एक बेटी के साथ उसकी आदात, उसके खसाइल, उसकी खूबियां या कोई ऐसे मामलात तो उससे मोहब्बत दिली कैफियत का नाम है, इसमें इंसान का कंट्रोल नहीं हुआ। तो भाइयों को यह हसद था कि हमारा बाप क्यों मोहब्बत करता है यूसुफ अलैहिस्सलाम। इसका एक ही रास्ता है कि इसको कत्ल कर दिया जाए। एक भाई ने समझाया कि कत्ल बड़ा गुनाह है। जब आप सिर्फ ये चाहते हैं कि यूसुफ जुदा हो जाए और मोहब्बत हमारी तरफ हो जाए, झुकाव हमारी तरफ हो जाए, ये रास्ता साफ हो जाए, तो लाजिम कत्ल का गुनाह लेना है। किसी कुएं में फेंको, दूर कर दो, जुदा कर दो, बिकता बिकाता कहीं चला जाएगा, लिहाजा मकसद तुम्हारा पूरा हो जाएगा। वो कम गुनाह है बनिस्बत कत्ल। लेकिन बाप को तो जरा दुख देना भी आराम, उनके लिए ये कम था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दुख किसको दिया जा रहा है, तकलीफ किसको दी जा रही है, परेशान किसको करना है, बाप को। और जब सारे इस पर मुत्तफिक हुए तो अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए, खैरखाई का इजहार करते रहे, मोहब्बत और प्यार का इजहार करते रहे, बाप को मुतमईन करते रहे। उन्होंने खेल के लिए, सैर के लिए, तफरीह के लिए अपने बेटे यूसुफ को साथ भेज। जो हुआ वो आपके सबके इल्म में है। कुएं में उसको डाला, वापस आए, रोते हुए आए और बाप को आके दुखाया, और रात के वक्त दुखाया। वजाऊ अबाहुम इशा यबकून, यह है बाप को रुलाने वालों की कैफियत, यह है वालिदैन को दुखी करने वालों की हालत और कैफियत। रुलाया है बाप, फिर बाप इतने रोए। फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन। बेटो ये बात बनी बनाई लगती तो है, लेकिन इस पे सब्र करूंगा। कमीज यूसुफ वो लेके आए थे, झूठा खून लगा के आए थे। कमीज यूसुफ को रख लिया बाप, और आंखों से आंसू बह रहे। और मैंने कुरान किताब और सुन्नत पे आप जरा, मैंने गौर किया, आप भी जरा गौर करें। पूरी तारीख में ये वाहिद बाप है जिसने अपने बेटे की जुदाई में रो रो के अपनी आंखों की बिनाई को खत्म कर ली। ये है वो वालिदैन, ये है वो बाप, ये है वो माँ, ये है वो वालिदैन के घर की जनाब औलाद से मोहब्बत, प्यार। कोई बेटा ऐसा लाओ जो गम, माँ के गम में उसकी कैफियत हो, कोई कुरान में, कोई हदीस में, कोई दीन में, कोई तारीख में कोई ऐसा वाक़, इल्ला मन रहिम रब्बुक। लेकिन बाप की इस मोहब्बत को कुरान ने महफूज किया है। इब यज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुस्न, अल्लाह फरमाता है उनकी आंखों की बिनाई जाती रही, आंखें सफेद हो गई रो रो के यूसुफ बेटे की जुदाई। बाप को रुलाया किसने? बेटों ने। किसके गम में रुलाया? बेटे के गम। ये वो औलाद है जो बाप को रुलाने वाली है, दुख देने वाली है, तकलीफ देने वाली। फिर बेटा तो पहुंच गए अजीज मिस्र के यहां, बिकता बिकाता, जुलेखा की परवरिश। फिर जुलेखा की सीरत और किरदार सूरह यूसुफ में मौजूद। फिर जुलेखा का बुलाना, यूसुफ को बंद कमरे में पहुंचाना और दावते गुनाह देना। वहां कुरान ने क्या कहा? लौला अर्रा बुरहान रब्बी, अल्लाह ने एक ऐसी बुरहान दिखलाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को, अगर वो बुरहान न देखता तो कुरान कहता है इस गुनाह से बच नहीं सकता। बचे किससे? बुरहान से। बुरहान क्या थी? फरमाया कोई दलील थी, कोई मुइज़ा था,
कोई ऐसी चीज थी जिसको देखा। अब वो क्या थी? बाद ने कहा दिल को अल्लाह ने गुनाह से दूर कर दिया, मुतमईन कर दिया। कई तावीलात, कई तफासीर में वाकयात मौजूद है। एक की तरफ इशारा कर कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जब उस बंद कमरे में पहुंचे, जुलेखा ने दावत गुनाह दी, तो यूसुफ ने आंख खोल के देखा तो सामने यकूब अलैहिस्सलाम नजर आ रहे थे। कई एक वाकयात या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में बैठ के बैतुल मुक़द्दस को देख के गिन के नहीं बतलाया। ये बुरहान नजर आ रही। अब बाप सामने नजर आ रहा हो और बाप ये कह रहा हो बेटा हमारी तो सारी पुश्तों में ये किसी ने गुनाह किया ही नहीं, जिसकी तरफ से तुझे भुलाया जा रहा है, इस गुनाह के करीब न जाना। जिसके दिल में वालिदैन का अदब, एहतराम, इकराम और खिदमत के जज्बात हों, अल्लाह उनको गुनाहों से कैसे महफूज रखता है, मसाइब से कैसे महफूज रखता है। बेटा इसके करीब न जाना। क़ाल मआज़ल्लाह, फौरन बोले उस बुरहान को देख के कि अल्लाह की पनाह। फरमाया यूसुफ पीछे की तरफ दौड़। फरमाया दरवाजे तो बंद है। फरमाया जो बाप को दुखी और तकलीफ में न डाले अल्लाह उसके लिए फिर दरवाजों को खोल देते। दरवाजे खुल गए पाए। फिर यूसुफ के खिलाफ कितना प्रोपेगेंडा हो। जुलेखा ने क्या कुछ नहीं किया, जेलों में पहुंचाया, लेकिन फिर जेल से किरदार को साफ लेके और करके बाहर निकले और अपनी सफाई की गवाही, अपनी शान और मुकाम को बयान करवा के निकले। तख्त पे नशी हुए, बैठे और किनान में इलाके में कात है, सिवाय मिस्र के कहीं दाना मौजूद ही नहीं। अब किनान से लोग आ रहे हैं दाने लेने के लिए। वही भाई कुएं में डालने वाले, वही दुखी करने वाले, वालिदैन को जलील रुसवा करने वाले, वालिदैन को परेशान करने वाले, वालिदैन को दुख देने वाले, उनकी हालत कैफियत देखिए। ऊंटों पे सफर जारी है कि किसी तरीके कोई दाना मिल जाए खाने के लिए। वालिदैन की तौहीन करने वालों को अल्लाह कभी रिज़्क़ के सुकून से नहीं अता फरमाता। यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने गड़े, यूसुफ देख रहे हैं वही भाई आ गए। गंदम दे दी गई, पैसे वापस कर दिए गए, भाई को साथ लाने का वादा ले लिया गया। वो बिन्यामीन को साथ लेके वापस पहुंच, बात खुली, राज खुला और आके दूसरी मर्तबा क्या कहते, ऐ यूसुफ, ऐ अजीज़ मिस्र, ऐ यूसुफ, हमारा बाप बूढ़ा है, ये हम भाई आपसे वादा के मुताबिक ले आए, हमारे पास बस ये ही कुछ पैसे है और हम आपसे गुजारिश तसद्दक़ अलैना, हम पे सदका कर, हम गरीब हैं, हम पे सदका कर। वालिदैन को दुख देने वालों को सदका मांगते हुए कुरान दिखला रहा है। गुर्बत का ये हालत, ये कैफियत वालिदैन को, बाप को रुलाने की वजह से। जिसने बाप को, मां को रुलाया है वो सदका मांग के रहे, वो फक्र, तंग दस्ती में जाके रहे। ये हालत, ये कैफियत। यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले सदका भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, बस इतना बता दो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ तुमने किया क्या था। फरमाया क्या आप यूसुफ है? फरमाया आना यूसुफ वाद आखी, मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई। अल्लाह ने हम परेशान किया है, ये मेरी कमीज ले जाओ और झूठी कमीज ले जाने वालों, झूठी कमीज पे झूठा खून लगा के, झूठे खून लगा के मेरे बाप को दुख देने वालों, तकलीफ देने वालों, परेशान करने वाले बेटो, आज यूसुफ की कमीज ले जाओ, आज फिर बाप के चेहरे पे डालो, अल्लाह बिनाई को कैसे वापस करता। वाह यूसुफ, तेरी कमीज बाप की सेहत का सबब और जरिया बनी है। जो ही कमीज से यूसुफ हजरत यकूब की आंखों पर रखी गई, अल्लाह ने बिनाई उसी तरह कर दी जिस तरह पहले थी।
बाप को लेके, माँ को लेके, रिश्ता भाइयों को लेके सारा ये काफिला यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जब मिस्र में पहुंचा, सजदा ताजीमी में सारे भाई सजदे में गिरे, तो फरमाया अब्बा जी ये है मेरा ख्वाब और ये है उस ख्वाब की ताबीर जिसको अल्लाह ने सच कर दिखाया। ये भाई आज मेरे सामने ताजीम में है और तकरीब में है, सजदा रेज है। ये हालत इनकी है और आपकी हालत और आपकी इज्जत और आपका वक़ार, जिसने वालिद को सुख दिया है, सुकून दिया है, उसकी शान, इज्जत और अजमत को देख। दोनों किरदार सूरह यूसुफ में सराहत के साथ मौजूद। अपने दिल में ये बातें उतारी। वालिदैन के एहतराम इकराम जो उनका हक है, एहसान का, नेकी का, उसको इख्तियार कीजिए। जहां कमी कोताही हो गई है उससे अल्लाह से माफ़ी मांग। और जिनके वालिदैन फौत हो चुके वो परेशान होते हैं ज़्यादा इस वजह से, भाई हमसे सुस्ती हुई, हमसे कायली हुई, हमसे गुस्ताखी हुई, हमसे तौहीन हुई। काश ये ना होता। तो फिर बंदा परेशान होता है कि अब तो वो दुनिया से जा चुके, अब कोई रास्ता है कि वो मेरी गुस्ताखी, वो मेरी तौहीन, वो मेरी सुस्ती, वो मेरी काहली जो मैं उनकी जिंदगी में करता रहा, वो माफी मिल जाए। हक तो अदा हो सकता है। आप कहें कि मैंने तो हक अदा किया है, भाई हक अदा नहीं हो सकता। जितनी मर्जी खिदमत कर ले हक अदा नहीं हो सकता। जो मर्जी कर ले हक के खिदमत अदा नहीं हो सकता। कमी कोताही बशरी तकाज़े रह ही जाती है। या बंदा तौहीन तनकीस कर बैठता है या वो खिदमत में कमी रह जाती। उसका तरीका एक ही है जो नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि वालिदैन के दोस्तों का अदब, एहतराम, मोहब्बत, इकराम शुरू कर दीजिए। अल्लाह तुझे वालिदैन के फर्माबरदारों में लिख दे। वालिद के दोस्त तो होंगे, वालिद के रिश्तेदार तो होंगे, माँ की वो बुजुर्ग सहेलियां तो होंगी। उनका एहतराम, उनका इकराम, उनसे मोहब्बत, उनसे मेल जोल, उनसे मुलाकात, उनकी खिदमत, उनके तोहफे तहाइफ, उनकी खुशी गमी, ये तुझे वालिदैन के फर्माबरदारों में ये चीज़ लिखवा दे। नीयत क्या हो कि मैं इसको क्यों मिल रहा हूं, ये मेरे वालिद का दोस्त। मैं इससे क्यों मोहब्बत कर रहा हूं, ये मेरे वालिद का मिलने वाला। मैं इसको क्यों तोहफा ताइफ दे रहा हूं, क्यों एहतराम कर रहा हूं, ये मेरे वालिद से मोहब्बत करता है, ये मेरे वालिद का दोस्त है। मेरे वालिद इससे मोहब्बत और उसके एहतराम और उससे मोहब्बत और प्यार कर। वालिदैन के दोस्तों का एहतराम और इकराम ये वालिदैन के हकूक में से एक उनका हक। वालिदैन की खैरात, वालिदैन के सदकात को जारी रखना, ये भी वालिदैन से मोहब्बत का एक अंदाज। मेरा बाप मेहमानों की खिदमत करता, मेरा बाप मस्जिद की खिदमत करता, मेरा बाप तलबा की मदरसे की खिदमत करता था, मेरा बाप यतीमों मस्कीनों से मोहब्बत करता था। मेरा बाप का ये अमल था, मैं इसको जारी रखूं ताकि मेरे वालिद के लिए ये सदका जारिया बन। वालिदैन की हसनात को बंद कर, वालिदैन की नेकियों को बंद करना, इसका भी सिला दुनिया में अजाब की सूरत में मिलता। और उसकी गवाही सूरतुल कलम में मौजूद। कभी कुरान को घर में जाके बैठ के खोलें और पढ़ें और इस हवाले से पढ़ें। क्योंकि मैंने तो जब से वालिद मोहतरम फौत हुई उस दिन से लेकर आज तक कुरान पाक को, हदीस को इसी रंग में देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं कि कुरान कहता क्या। साथ साथ ये सोचता हूं काश ये झटका अब लगा है ना, तो इसको पहले पढ़ते और देखते और सुनते इस लिहाज। तो मुझे तो कुरान इन दिनों में लगता ही ऐसे है कि जैसा सारा नाज़िली वालिदैन की शान में हुआ, उनके इकराम में, उनकी इज्जत और उनके वक़ार। सूरतुल बकरा पढ़े, सूरत आल इमरान पढ़े, इस तरह आगे सूरह यूसुफ को पढ़े, सूरह हूद को पढ़े। इनमें कितने तस्करे मौजूद हैं। कहीं इब्राहीम है, कहीं उसका बाप है, कहीं इब्राहीम है, कहीं उनकी औलाद है, कहीं मूसा पैगंबर है, कहीं साहिब मदियन है।
कहीं सूरह आल इमरान है और उनकी बेटी मरियम है, उनका किरदार है। कहीं ये सईदा मरियम है, उनका बेटा ईसा अपना मरियम है, उनका किरदार है। मुझे तो कुरान पाक ऐसे ऐसे इस मामले में बोलता नजर आ रहा। 29वें पारे तक आखिर तक आए, इन्ना आतैना कल कौसर तक पहुंचे। फिर आपको बाप और बे औलाद, जिसकी वजह किसी का बाप नहीं है, यानी जिसकी औलाद नहीं है, उसकी कैफियत को पढ़, कुरान पाक को पढ़े इस हवाले से। वालदैन के सदकात को, खैरात को बंद करना, फिर कभी आप कहें कि आपको सुख आए, सुकून आए, इत्मीनान आए, बरकत हो, रहमत हो, यह नहीं हो सकता। यह अलग बात है। वह उमली लहुम इन्ना कैदी मतीन, अल्लाह मोहलत देता रहे तो उसकी मर्जी है, लेकिन कभी उसने रस्सी खींचनी भी तो है ना। यह कैसे हो सकता है कि रस्सी ना खींचे? कुरान कहता था फन तजरू इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, इंतजार करो, मैं भी इंतजार में हूं। वह उमली लहुम इन्ना कैदी मतीन, उसकी पकड़ बड़ी सख्त। वो सूरतुल कलम का वाकया, क्योंकि मैं कई मरतबा वो बयान कर चुका हूं, इशारा करता हूं कि बाप है, उसका बाग है, और बाग की कमाई से वो 3 हिस्से करता था। मशहूर वाकया है कुरान का, सिर्फ इशारा करके बात खत्म करता हूं। 3 बाग की कमाई के 3 हिस्से है। एक हिस्सा अल्लाह के लिए और एक हिस्सा गुरबा और मसाकिन यतामा के लिए, यानी एक हिस्सा अल्लाह के लिए, दूसरा हिस्सा अपने लिए, तीसरा हिस्सा जमीन के लिए, खर्च के लिए। जमीन पर जो खर्च होता है, बीज का, दीगर मामलात का, मेहनत का, मजदूरी, उसके लिए रख। बाप फौत हो गया, बेटों ने क्या कहा? बाप कमला था, बाप पागल था, बाप बेवकूफ था, वो सारा कोई यतीमों, मिस्कीनों, कोई गरीबों को ही देता रहता था। लिहाजा हम नहीं देंगे, हम ये खर्चा बंद करेंगे, हम ये तामुन बंद करेंगे, और बंद करके फिर देखेंगे कि गरीबों के साथ सुलूक कैसे होता है, वो खाते कैसे हैं, वो पीते कैसे, हमारा खाते हमारा पीते। फिर ऐसे हुआ, उन्होंने रात के पहरे में, उन्होंने कहा दिन को आदत है गरीबों की, मिस्कीनों की, यतीमों की, जब पता चल जाएगा ना बाग तोड़ रहे हैं, पक गया, ये सारे आ जाएंगे। रोजाना जो आते थे, हर साल आते थे, हर बाप जब भी फसल काटता था ऐलान करता था कि मैं अल्लाह के हिस्सा घर नहीं ले जाऊंगा, गरीब, यतीम, मिस्कीन, हकदार, मुस्तहिकीन वहां आ जाएं। वो आ जाते थे, वो ले जाते थे, कहीं फिर ना आ जाएं। लिहाजा इस कैफियत रात के वक्त बाग तोड़ते हैं ताकि पता ना चल गरीबों को, मिस्कीनों से। सदका नहीं करना, हमने खैरात नहीं करनी। बाप का खैरात का जो सिलसिला है उसको बंद करना है। बाप का हमारा जो है उसका जो नेकी है, उसका सदका जारी को बंद कर। फिर ऐसे ही हुआ, शाम के वक्त गए, कुरान कहता है 3 भाई हंसते जा रहे हैं, बड़ा भी और छोटा भी। आज हाथ हो गया, हम बड़े चुस्त हैं, हम बड़े चालाक हैं, हम बड़े शातिर हैं, हम बड़े तेज हैं, हमने हाथ किया ना गरीबों से, हमने हाथ किया ना यतीमों से। हम रात के वक्त जा रहे हैं ना, सवेरे रातों रात बाग तोड़ के घर ले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, वारदात हो गई ना गरीबों से। जब बाग के किनारे पे पहुंचे तो देखा तो बाग तो वहां है ही नहीं, बाग ही कोई नहीं। कहने लगे बाग कहां गया? राह भूल गया, ये तो हमारी जमीन ही नहीं लगती। दरमियाने ने बोल के कहा, बदबख्तो, जमीन वही है, जगह वही है, जिनसे छुपा रहे थे उनका राज़िक मालिक ने यह इंतजाम कर दिया है, जड़ों समेत उखेड़ के इतना दूर फेंका कि नजर भी ना आए। फंतज़िरू, इंतजार करो, मैं इंतजार कर रहा हूं। व उमली लहुम इन्ना कैदी मतीन, उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। बाप के, वालिद के सदकात को, खैरात को जारी रखिए। यह वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का एक अंदाज है। जरा चलते हैं सूरतुल काफ, सूरह यूसुफ से जरा आगे बढ़ी। सूरत लुकमान भी इसी हवाले से ही है। एक बाप की नसीहत है, एक बाप की वसीयत है, एक बाप का किरदार है औलाद के हक। वो क्योंकि ये सिलसिला मैंने 3 जुमों से
वालिद मोहतरम वफात के बाद को शुरू किया हूँ। हालांकि कल ख़त्म नबूवत के हवाले से पूरे मुल्क में प्रोग्राम्स, मेरा एक जी चाहता था कि उसी हवाले से बयान हो, लेकिन ये ज़हन इसी तरफ मुड़ा हुआ है, तो हो सकता है कहीं और खुतबात भी इसी मौजू पे चलते रहे। सूरतुल काफ में जरा जाए, वहां भी वो खज़िर अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के उस सफर को पढ़े, सारा वालिदैन से मुतल्लिक़ ही तो है। एक बच्चे को, छोटा सा बच्चा था, कुरान का वाक़या है, कोई इनकार भी नहीं कर सकता। सैयदना खज़िर अलैहिस्सलाम ने पकड़ा, उसको मार दिया, कत्ल कर दिया, गर्दन दबोच। मूसा अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह के नबी थे, फौरी बोले आपने ये क्या किया? एक बच्चा है, बेगुनाह है, छोटा है, कोई बड़ा तो है नहीं, कोई कसूर किया नहीं, और आपने इसको कत्ल कर दिया। बड़ी अजीब बात है। जब मामला खुला, बात खुली, ताबीर बयान करने लगे, तो खज़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ए मूसा, आपने उस वक्त एतराज़ किया था और मैं खामोश था, अब मैं उसका आपको ताबीर देता हूँ, तावील देता हूँ, उसकी तफसीर देता हूँ, उसका जवाब देता हूँ। ये बच्चा जवान होके अपने वालिदैन का नाफरमान बनना था, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। ये किसकी मर्जी से हुआ है? अल्लाह के अमर से, उसकी मर्जी से, उसके हुक्म से, उसके अमर से। उसने ये कहा कि इसको मार दो, मैंने इसको कत्ल किया है, ये बड़ा होके वालिदैन का नाफरमान बनेगा, मैंने इसलिए मार दिया इसको। अब बताएं, इस पुरानी आयत और इसका नतीजा मैं क्या निकालूं? क्या मैं कहने की हक बजाने में हूं? ये कहूं कि जो औलाद वालिदैन की तौहीन करे, बेहतर है बंदा उससे बे औलाद हो, बेहतर है बंदा बे औलाद दुनिया से चला जाए उस औलाद से जो वालिदैन की तौहीन का जरिया बने। रसूलुल्लाह ने फरमाया था ना, रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया था? फरमाया, बड़ा वो अजीब लानत है उस शख्स पर जो अपने वालिदैन को गालियां देता है, जो अपने वालिदैन को गालियां देता है उस पर लानत है अल्लाह की। सहाबा ने यह बात सुन के हैरानगी का इज़हार किया, या रसूल अल्लाह, भला कोई अपने वालिद को, अपने बाप को, अपनी मां को खुद गालियां दे सकता है? आपने फरमाया, जब किसी के वालिदैन को गालियां दोगे तो वो जवाब में तुम्हारे वालिदैन को गालियां देंगे, गोया तुमने अपने वालिदैन को गालियां दी। जब किसी के वालिदैन को बुरा कहोगे, जब किसी को बुरा कहोगे तो हमारे वालिदैन को वो बुरा कहेगा। गोया अपने वालिदैन की तौहीन का सबब तुम बने अपने वालिदैन की तौहीन का। कहते हैं ना, बंदा कहता है, यार तेरा बाप तो चंगा है, तू क्यों जो निकले? तेरा बाप तो इतना अच्छा था, तू ऐसा निकला। क्या कहा था वो मरियम अलैहिस्सलाम को कौम ने? या उख्ता हारून, हारून की बहन, तेरा बाप अच्छा, तेरे मां अच्छी, और तूने ये क्या काम किया कि बगैर शौहर के बच्चा ले आई? फरमाया, बेटे की तरफ इशारा किया, बोलो अल्लाह के अमर से और बताओ कि मेरी इज्जत क्या है, मेरी अजमत क्या है, मेरी शान क्या। तो ये मैंने कत्ल किया इस बच्चे को, ये बड़ा होके वालिदैन का नाफरमान बनना था, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इसके बदले इसके वालिदैन को ऐसा बेटा देगा जो बड़ा होके इनका फर्मबरदार हो। रब्बि हबली मिनस सालिहीन। इब्राहिम क्या कहते? अल्लाह नेक बेटा देना, नेक बेटा देना। फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। जवाब आई, हमने हलीम दिए। आपने साले मांगा था, हमने सालहियत से भी ऊंचे दर्जा हलीम दिया है। आप उसको आजमाते जाएंगे, वो बर्दाश्त करता जाए। पढ़ लें वो दूसरा वाक़या, खज़िर अलैहिस्सलातो से गए हैं कौम की बस्ती, एक बस्ती में, तो वहां दीवार, कच्ची दीवार गिर रही थी। तो उस दीवार को सीधा कर दिया हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इस कौम के पास आया, हमने रोटी मांगी, पानी मांगा, रिहाइश मांगी, उन्होंने रिहाइश नहीं दी, रोटी नहीं दी, मेहमान नवाजी नहीं की, और आपने इनकी दीवार को सीधा कर दिया। अहले
अल्लाह वालों का काम है कोई रोटी दे न दे, कोई पूछे न पूछे, कोई खिदमत करे या न करे, मोहब्बत करे या नफरत करे, उसको मोहब्बत का पैगाम दे। इसलिए एक बड़े का एक कौल किताबों में हमने पढ़ा है, देखा है। कहते हैं कि वो दरख्त बन जाए, बेरी का दरख्त बने, और भी कई किस्म के दरख्त है, फरमाते थे वो बेरी का दरख्त बन जाए। ये अरबी का मकूल है जिसका मैं माना आपको सुना रहा हूं। कहते हैं बेरी का दरख्त बने, बेर का दरख्त क्यों? कहते हैं बेर के दरख्त का वस्फ है कि हर बच्चा हर बड़ा उसको पत्थर मारता है बेर गिराने के लिए, उसको पत्थर मारते हैं, बेर जवाब में पत्थर नहीं फेंकती, जवाब में क्या कहती है? बेर देती है। आप पत्थर मारें वो फल देती, पैगाम देती है कि पत्थर मारने वालों ये बेर आएगा, ये फल आएगा, ये मोहब्बत आए, प्यार का पैगाम हो। सैयदना खज़र अलैहिस्सलाम ने दीवार को सीधा कर दी। जब दीवार सीधी हो, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोटी पानी इन्होंने पूछा नहीं और आपने दीवार सीधी कर दी। फरमाया ये इनका कमाल नहीं है मूसा, इस दीवार के नीचे खजाना दफन है और इनके माँ और बाप ने यहां दफन किया था। इनके बाप ने यहां इस दीवार के नीचे खजाना दफन किया था। और बाप कौन था? कुरान पढ़ी, काना अबू हुमा सालिहा, इनका बाप नेक था, इनका बाप अच्छा था। ये यतीम है बच्चे, ये छोटे हैं बच्चे, यतीम है, अभी ये बड़े हुए नहीं, ये यतीम है। इनका बाप यहां नेक था और खजाना दफन कर गया है। उसकी ख्वाहिश थी कि कोई ले ना जाए, कोई लूट ना जाए। और मैं कहता हूं कुरान की वो सारी आयात हदीस जो यतीमों के हवाले से हैं, उनको ये दर्जा क्यों मिला कि उनके सर से कौन उठ गया? बाप उठ। वो अलग बात है, अलग मौजू है। फिर मैं इस दीवार के नीचे वो खजाना दफन है, इनका बाप नेक था, वो दफन कर गया, और यतीमों की माल की हिफाजत उस बाप की नेकी की वजह से अल्लाह ने अपने जिम्मे ली हुई। जब ये बच्चे जवान होंगे फिर ये दीवार दोबारा गिरेगी, जिस दिन गिरेगी नीचे से ये खजाना निकलेगा, ये खुद उठाएंगे। ये अल्लाह की तदबीर है, ये अल्लाह का फैसला है। मैंने कोई काम अपनी मर्जी से नहीं किया। लिहाजा वालिदैन के साथ ihसान और नेकी कीजिए, दुनिया और आखिरत में इसका बेहतरीन आपको सिला अल्लाह अता फरमाएगा। इससे आगे आइंदा खुतबे में तबसरा करेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।